देखो, सच्ची गवाही अपनी दूँ तो मैं मेरी लाइक जब मेरी समझदारी के अनुसार एक बार मैं 2012 के अराउंड में, अभी 8 साल हो गए, जब मैं सोचने लगा था कोई परमेश्वर है कि नहीं, क्योंकि मैं तरह तरह की चिंता और तरह तरह की बुराइयों से घिरा हुआ था और तरह तरह के बोझ से दबा हुआ था और कुछ फ्यूचर में होप नहीं दिखता था मुझे। तो उस समय में मैं थोड़ा सा दिमाग ऊपर देखने, आसमान की तरफ देखने लगा, कोई परमेश्वर है कि नहीं यार, कोई है, और कोई है तो उससे हमारा क्या रिश्ता है, और कोई है भी तो कोई रिश्ता है, नहीं भी है तो मेरी हेल्प थोड़ी कर दे। और मैं इंटेंशनली जानबूझ के, देखो आज के ज़माने में ईसाइयों की बुराई करना मीडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में मेरे अंदर, मतलब ज़माना नहीं हुआ अभी तो, कुछ साल पहले तक मेरे अंदर कोई ईसाइयों के प्रति कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि इन्होंने इंडिया को कभी नुकसान नहीं किया है और ना ही ये ऐसा समाज है जो फ्यूचर में नुकसान करे या फिर बलवा करे या फिर मार दंगे फसाद करे। ये ऐसा समाज नहीं है। अपने गॉड के नाम पे, ये अपने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे कोई बखेड़ा नहीं मचाते हैं। ठीक है, मैंने नोटिस किया कि ये लोग गरीब लोगों के पास जाते हैं, जिनको मैंने जब तक उस समय तक ये नोटिस किया था कि ये लोग गरीब लोगों के पास जाते भी हैं या फिर जिसके भी पास जाते हो, लेकिन उनका जीवन बदल देते हैं। वो हमारे गांव में भी आते थे, कुछ बच्चों को उठा कर लेके उनको पढ़ाया लिखाया, और वो बच्चे आज मतलब बाहर के देशों में भी काम करते हैं। और जो लोगों ने उन बच्चों को बुरा भला कहा था, उन फैमिलीज को बुरा भला कहा था कि ईसाई बनने जा रहे हैं, उनके बच्चे आज भी वहीं पे गुटखा खाते हैं, मजदूरी करते हैं, गाली गलौज करते, झगड़े करते, दारू पी के आते हैं। दैट्स ट्रूथ। और जो बच्चे बाहर गए थे उनके साथ, ईसाई मिशनरी के साथ पढ़ने, उनका जीवन सुधरा, वो काफ़ी आगे बढ़े। मैं उनमें नहीं था, बट मेरे पिताजी मुझे अच्छे कॉलेज में डाल रखे थे और थैंक्स गॉड मैं भी कुछ हद तक कर पाया। मैं 10वीं 12वीं पास हुआ और नौकरी करने पाया, गवर्नमेंट नौकरी। ओके, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, अपनी गवाही तक सीमित रहता हूँ। और हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरी इस मिशनरियों के प्रति कोई बुरे थॉट्स मैं नहीं रखता था पहले से भी, ऐसा ही। इवन मैं यीशु मसीह का जो पिक्चर है, यीशु मसीह का जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट बोलते हैं उसे शायद, हाँ, यीशु मसीह को एक बार हिंदी फिल्म में देखा था मैं। एक बंदा यीशु मसीह बन के आ रहा है भेंट लेकर, एक कोई फिल्म आई थी जिसमें ऋषि कपूर का लड़का हीरो है और कैटरीना कैफ है। उसमें एक बंदा यीशु मसीह बन के आ रहा है एक भेड़ का। मुझे लगा था यार सच में कितना क्यूट गॉड है और मुझे लगा था यार कोई ऐसा गॉड मेरी हेल्प करनी चाहिए। दैट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी, वेरी रफ एंड ट्रू स्टोरी। मैं सोचा कोई ऐसा क्यूट गॉड मेरा हेल्प करना चाहिए। ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी काइंड एंड ही इज़ वेरी, आई मीन, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कुछ दिन बाद मैं अपने गांव में गया, मेरी मम्मी ने मुझे चर्च में ले गई। कह रही मैं यहाँ पे, मैं परेशानी में थी और यहाँ पे ठीक हो गई थी, और चलो वहाँ पे एक बाइबल मुझे दिया गया और मैं हंस रहा था। मेरी मम्मी फॉरेन गॉड की, फॉरेनर्स लोगों की पे जिस हफ्ते आई थी वहीं पे मैं चंगा हो गई थी। तुम भी चलो, और वहाँ पे परमेश्वर है। मैं बाइबल लिया और कहा कि फॉरेन गॉड की पूजा करके चलो, थैंक्स गॉड, इनको गॉड ने बचा लिया। जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा दिन पे दिन, अब यहाँ से रियल स्टोरी शुरू होती है। और जो हिंदी फिल्म का स्टोरी सुनाया था, इस स्टोरी की बात की थी वो। और जब मैं गॉड ढूंढने लगा था, उससे मम्मी की स्टोरी 6 महीने पहले की है, जब मम्मी मुझे चर्च ले गई थी, बाइबल दिलवाया था। लेकिन बाद में मैं थोड़ा खुद से ढूंढने लगा था। हिंदी फिल्म में एक एक्टर को देखा था मैंने कि वो यीशु मसीह बना। मुझे यीशु मसीह बहुत अच्छे लगे थे उस दिन। फिर उसके बाद मैं जब बाइबल को पढ़ने लगा तब मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई आदमी है बहुत खास, इज़ वेरी स्पेशल, और उसके पास बहुत सारी सामर्थ है। उसके पास, यानी गॉड ने उसको, बंदे को बहुत सामर्थ्य रखी है। मुझे इतना समझ में आया, क्योंकि वो मरे हुए को जिंदा कर देता था, कोढ़ को चंगा कर, अंधों को आंखें दे देता था। और मुझे किसी भी तरह से एक भी बार झूठ नहीं लगा कि इनके चेलों ने कुछ कहानियां बनाई हैं। मुझे लगा ये बंदा कुछ खास जरूर होगा, ठीक है। या फिर बाद में लोगों ने बरगला के लिखा, क्योंकि बाइबल पढ़ने के बाद लगता है कि ये वर्ड टू वर्ड बहुत स्पेसिफिक लिखा गया है
और उसमें झूठ की स्टोरी कोई आपके दिल में ऐसे बैठेगी नहीं जब तक कि आपकी शैतान के सिखाए हुए आप ना हो, तब तक आपको नहीं लगेगी इसमें झूठ लिखा हुआ है। तो मैं आगे पढ़ता गया। फिर वो मर के जिंदा होने की स्टोरी जब मैंने पढ़ा तो वो मेरे समझ से बाहर थी कि कोई बंदा मर के जिंदा उठेगा। एनीवे, तो स्टोरी में समझ गया कि एक यीशु मसीह है, कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, या फिर कोई सामर्थी है, कोई मसीह आने वाला था, वैसा है वो मर के जी उठा है और फिर से स्वर्ग में चला गया। तो मैंने डाउट किया कि वो फिर से उसके चेला कहते हैं स्वर्ग में चला गया, इसका मतलब कि वो मर गया होगा या कोई खास बंदा रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब एक बार मैं थोड़ा सा और अपने जीवन में थोड़ा सा और मैं फील करने लगा, नहीं कोई गॉड है तो यार मेरे सामने आया यीशु मसीह, तो यार समझ में नहीं आ रहा कुछ, कोई रियल में कोई गॉड है, धरती और आकाश का बनाने वाला है कि नहीं। तो एक दिन और मैं टीवी में देख रहा था मैं इस तरह से कि कोई पास्टर सिखा रहा था और उस पास्टर ने बोला कि यहोवा के लिए कौन सा काम बहुत कठिन है, यहोवा के लिए कौन सा काम बहुत कठिन है। तो उस सुबह संडे की सुबह थी और जब उसने बोला कि यहोवा के लिए कौन सा काम बहुत कठिन है, मैं चाय पीते पीते देख रहा था। मुझे 1 मिनट में समझ में आ गया कि यहोवा परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और वो मेरे लिए सारे अच्छे काम करना चाहता है। और मैं जिस बोझ से जिस परेशानी से दबा हुआ हूँ, जिस थॉट से मैं आज दबा हुआ हूँ, जिस प्रेशर में दबा हुआ हूँ, सारे प्रेशर हटाए जाएंगे मेरे लिए, क्योंकि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। एक सेंटेंस में मैंने सारे कई पैराग्राफ समझ लिया और मैं समझ गया कि यहोवा परमेश्वर है। और मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में कुछ हुआ। मैं रोने लगा था उस समय। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, कुछ ऐसा कभी फीलिंग कभी मैंने जीवन में नहीं पाया था। लोग इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का टच है। और मैं कन्विंस हो गया कि यहोवा परमेश्वर है और मुझे जो पास्टर कह रहा है इसकी बात सुननी चाहिए। उस पास्टर का नाम था जोसेफ प्रिंस। मैं आगे बढ़ा और उसके साथ साथ मैंने कसम खाई और अपने आप के पापों का अंगीकार किया। उसने बोला कि देखो, यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, जब उसका प्रचार खत्म हो गया तो उसने कहा, यदि यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो तो अपने पापों का अंगीकार करो। ऐसा उसने बोला और मैं अपने पापों का अंगीकार किया कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा करें, क्योंकि पाप क्षमा करने की अथॉरिटी यीशु मसीह को मैंने पढ़ रखा था। आगे उसने बोला कि अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए। मैंने कहा हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ पाए। तो यहोवा और यीशु मसीह में कोई रिलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि यीशु मसीह, हाँ, लेकिन उसने बताया था कि परमेश्वर का पुत्र है, तो मैं समझ गया था कि गॉड का पुत्र गॉड यहोवा है और वो पुत्र। एनीवे, जस्ट मैं तो इतना पता चला कि यहाँ पे सुपरनेचुरल चीजें हो रही हैं और मुझसे कहा जा रहा है और यीशु मसीह को अपनाने के लिए मुझे बोला जा रहा है। इतना समझ गया था मैं डीप में बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहा था, बट इतना समझ गया गॉड मेरे लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और उस दिन के बाद, वो प्रेयर ख़त्म होने के बाद, जैसे मैं प्रेयर किया, मैंने बहुत रोया। मुझे बहुत सारा रोना आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि नहीं, मैं समझ रहा था कि भाई मुझे आज कुछ हुआ है, कुछ सुपरनेचुरल हुआ है। और उसके बाद मैं तुरंत उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए, जो मुझे रोना आया था, जो मैंने उस प्रेयर किया था उसके साथ और उस वचन को सीखा था, वो जो एक्सपीरियंस था मुझे मेरे दिमाग में बहुत रिलैक्स दे दिया था। अचानक बहुत शांत, बहुत फ्रेश, मेरा हृदय बहुत फ्रेश था, मेरे थॉटलेस था। मेरे अपने सारे पाप पुण्य, क्या बोलते हैं उसको, अपने जो सोशल प्रेशर, बुराइयों से जो बुराई होती है हमारे ऊपर, वो सारे प्रेशर, मैं तो एक उदंड आदमी रहा था अपने जीवन में, ठीक है। और उन चीज़ों को 1 सेकंड में भूल कर, और बिना कामयाब, नौकरी में होते हुए भी अपने आप को मैं कामयाब कुछ भी नहीं समझता था, अपने आप को कुछ ही वर्थ नहीं समझता। कुछ पढ़ता था, लिखता था तो मेरी चीज़ें याद नहीं होती। मैं घमंड तो करता था कि मैं सामर्थ्य आदमी हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में वो चीज़ें कर नहीं पाता था। तो उन कुछ सेकंड्स में मुझे पता चल गया था कि मैं सारे काम कर सकता हूँ और जो कुछ मैं पाना चाहता हूँ मैं सब कुछ पा सकता हूँ। मैं इज्जत पाना चाहता हूँ, समाज में इज्जत पा सकता हूँ, मैं बड़ी नौकरी पा चाहता हूँ और सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब एक होलनेस की फीलिंग उसी प्रेयर के साथ मुझे आ गई थी और मैं जान गया कि सारी दुनिया का मालिक यहोवा मेरी हेल्प करेगा।
और उस दिन के बाद मैं अपने आप को ईसाई कहने लगा था। मैं कहने लगा था कि हाँ, ईसा मसीह गॉड है। मैं नहीं समझता था बहुत ज़्यादा कि ईसा मसीह कौन है, पर उस मिरेकल टच के कारण, उस आत्मा के टच के कारण मैं कहने लगा था मैं ईसाई हूँ। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और मैं हर दिन बाइबल पढ़ा, हर दिन समझा, चर्च गया, और कई साल हो गए। धीरे धीरे अपनी बुराइयों को धीरे धीरे प्रेयर करके छोड़ता गया, हर एक दिन छोड़ता गया अपनी बुराइयों को। कुछ बुराइयां मेरे से हमेशा अटैच रहती थी, पर फिर भी परमेश्वर की आत्मा जितनी बार मैं बात करता था, बाइबल पढ़ता था, उतनी बार मुझे टच करती थी। वही फीलिंग जो पहले दिन आई थी बाद में आती थी, और कुछ वर्ड्स पे, कुछ वर्ड्स पे बार बार कन्विक्शन होता था। जैसे कि यहोवा सनातन ईश्वर है। मैं समझ गया कि सनातन ईश्वर मतलब एवरलास्टिंग गॉड जो है वो यहोवा है। मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे उस पर मुझे कॉन्विक्शन आया कि चमत्कार तुम्हारे जीवन में, लोगों के जीवन में आज भी परमेश्वर कर सकता है। ये कॉन्विक्शन आया कि भाई, जैसे जैसे मैं फ्यूचर में बाइबल पढ़ा, उसमें पता चला कि यीशु मसीह प्रथम, अंतिम और जीविता है। उसमें लिखा है कि अधलोक और मृत्यु कुंज मेरे ही पास है, मैं प्रथम, अंतिम और जीविता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं समझ गया था कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मुझसे बातचीत करते हैं, उनकी आत्मा मुझसे बातचीत करती है। मैं कोई अदर टंग में बात नहीं कर पाता था, जैसे कि लोग क्रिश्चियन लोग कहते हैं। मैं बिलीव करता हूँ फ्यूचर में मैं अदर टंग में भी बात करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा का टच मेरे ऊपर था और मैं समझ गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। बाइबल में मैंने पढ़ा कि जिनको पिता खींचता वही मेरे पास आ सकता है। होली स्पिरिट ने कन्विक्ट किया कि तुमको पिता ने खींच लिया है। जब मैं यिर्मयाह किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि गर्भ में डालने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया, और बाहर निकलने से पहले ही, माता के गर्भ से बाहर निकलने से पहले ही मैंने तुझे प्रॉफिट नियुक्त किया। तो ये सब बातें, या यहोवा का अभिषेक थे तू। तो ये सब चीज़ें जितनी बार मैं पढ़ूं उतनी बार स्पिरिट मुझे कॉन्विक्ट करती है, और इसलिए बिना किसी डाउट के मैं समझता हूं कि बाइबल का परमेश्वर ही सारी दुनिया का परमेश्वर है, धरती और आकाश का बनाने वाला। जब मैं योना किताब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं इब्री हूं, और इब्रियों का परमेश्वर जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तो मैं उस दिन मेरे को होली स्पिरिट ने कन्विक्ट किया, पर पवित्र आत्मा ने कन्विक्ट किया, तब मैं समझा कि इब्रियों का परमेश्वर बहुत ही स्ट्रांग रूप से मुझे कन्विक्ट किया कि इब्रियों का परमेश्वर जल और स्थल का बनाने वाला परमेश्वर है। और धीरे धीरे जो मेरी साइंटिफिक थॉट थी वो धीरे धीरे पीछे होती गई, और मैं समझ गया कि परमेश्वर जल और स्थल का बनाने वाला कोई है। और आज के दिन, आज 8 साल हो गए, धीरे धीरे मैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी मतलब अदर थॉट के मैं जानता हूँ कि यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर के पुत्र हैं। मनुष्यों को कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, और केवल ये उसी का नाम है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। और यीशु मसीह में ही पापों की छुटकारा होती है, अर्थात उसके लहू से हमारे पापों का उद्धार होता है, छुटकारा होता है और उद्धार होता है। ये सब चीज़ें मैं दिन पे दिन सीख गया हूँ, क्योंकि आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया है, समझाया बिना किसी डाउट के। कोई साइंटिफिक है, कोई मेडिकल की चीज़ें रिपोर्ट लाए, बोले ऐसा है, यूनिवर्स ऐसा बना, नासा ये बोले वो बोले, मैं कहूँ नहीं, यहोवा परमेश्वर है, उसने ऐसा बनाया है। वो तारों को जानता है, उनका एक एक का गिन के नाम लेता है। ठीक है, उसने मनुष्यों को अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया है। ये सब मैं जानता हूँ बिना किसी डाउट के, और इसमें मैं अटल हूँ, टिका हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाल बच्चे इसी पे डिगे रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें, अर्थात उसके सामने हाजिर रहें और सच्चाई से, पाप से मुक्त होकर। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर पवित्र हूँ। ठीक है, मैं पवित्रता की ओर ध्यान देता हूँ। अपनी सारी समस्या, इन चीज़ों को मैं मानता हूँ कि बाइबल का परमेश्वर पवित्र है। बाइबल के परमेश्वर आदमी का स्वरूप लेकर आया और लोगों के पापों के लिए अपनी बलिदान दी, क्योंकि पाप बहुत बुरी चीज़ है जो मनुष्यों में होती है, और हर मनुष्य उसका अंगीकार करे, हर मनुष्य सुनने वाला, समझने वाला, हर मनुष्य पापों से अपने आप को रहित करे। यीशु मसीह के नाम से पापों का छुटकारा होता है, उस पाप के छुटकारे को ग्रहण करें, उसके लहू से अपने कपड़ों को धोकर सफ़ेद करें, तब वो स्वर्ग के राज को देखने पाएगा। दुनिया का कोई और थॉट, कोई और समझ उसे परमेश्वर के राज तक नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर से उसकी दोस्ती नहीं, जब तक वो अपने आप को नम्र करके यीशु मसीह के सामने घुटने न टेके। बाइबल में लिखा है कि हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर जीभ मेरी अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ओके, ये थोड़ा सा कठिन है सुनने वालों के लिए, बट ये एक दिन होगा, चाहे इस लोक में या आने वाले लोक में, पर हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है।
यीशु कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई बस टीचर नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर के प्रतिरूप है जो मनुष्यों को दिया गया है। मनुष्यों से मिलने के लिए वही आया है, मनुष्यों के उद्धार के लिए वही आया है। यीशु ही स्वयं परम प्रधान परमेश्वर है। आप इसको अंगीकार करो, उनको अपने जीवन में बुलाओ, अपने पापों का अंगीकार करो, अपने जीभ से कन्फेस करो तो आपका उद्धार होगा। अपने जीभ से बुलाओ। आप किसी भी बड़े धर्म का, आपके बाप दादा किसी भी बड़े धर्म, बहुत बड़े हाजी काजी फाजी, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान रहे हों, नरक की रस्सियाँ बहुत मजबूत होती हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको छोड़ के अपने पापों का अंगीकार करो यीशु के सामने और आपका उद्धार होगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के नीचे मनुष्यों को कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार केवल परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा होता है। इस बातों को मैं समझता हूँ और आपकी भलाई के लिए आपको कहता हूँ। आपकी निंदा या बाप दादों की विद्याओं की निंदा नहीं करता मैं कहता हूँ कि मैं अपने विश्वास के द्वारा मैं समझता हूँ और आपको भी समझाता हूँ। यीशु मसीह में उद्धार है, आप इसको ग्रहण करो, इसमें आगे बढ़ो और आपका उद्धार होगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आई पर्सनली इनवाइट यू दैट कि कोई भी अदर मनुष्यों के बनाए गए चाहे रिलीजियस थॉट आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे और आप केवल यीशु मसीह को ग्रहण करो तो आपके उद्धार होगा। जीवन में वो चीज़ें देखने पाओगे जो चीज़ें आप देखना चाहते हो। कुछ लोगों के जीवन बहुत अच्छे पहले ही होते हैं जो यीशु मसीह में नहीं है फिर भी, बट और ये भी हो सकता है कि यीशु मसीह में आने के बाद आपका जीवन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाए क्योंकि नरक की सारी सेना आप पे अटैक करेगी। पर मैं बता दूं, यीशु मसीह आपके साथ होंगे और वो सारे अटैक को आप बहुत आराम से झेल लोगे, आप उससे पार पाओगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि अधोलोक के फाटक तुम पे प्रबल नहीं होंगे। ठीक है, तुम पत्थर हो, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसे प्रबल नहीं होंगे। तो जो रियल में जो यीशु मसीह का चर्च है, जो रियल में यीशु मसीह के बंदे हैं, उन पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसका दाहिने हाथ उसका छुड़ाने वाला होता है। सो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप यीशु मसीह में आएँ, यीशु मसीह को ग्रहण करें, बाइबल को डाउनलोड करें, अमेजोन पे अवेलेबल है, खरीदें, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से खरीदें। परमेश्वर का वचन है और इससे उद्धार होता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, whoever you are. You may be IS, PCS or something, PM, CM, DM. Jesus is God Almighty.